जन्म देने से कोई माँ नहीं बनता। कविता और रमेश के घर एक प्यारे से बेटे का जन्म होता है। रमेश, ये रंजू है, हमारी नई नौकरानी। आज से ये हमारे बेटे रोहन का ध्यान रखेगी। अरे कैसी बात कर रही हो कविता? रोहन अभी सिर्फ 2 महीने का ही तो है। हाँ, तो 2 महीने का तो हो गया है। मुझे अगले महीने से ऑफिस ज्वाइन करना है। घर में रह रहकर तो पक चुकी हूँ मैं। आपको पता है ना बच्चों को कैसे पाला जाता है? अरे मैम, मैं भी तो एक माँ हूँ। आप चिंता ना करें, मैं आपके बेटे को अपने बच्चे की तरह पालूंगी। अच्छा, अपना बच्चा। चलो देखते हैं। रमेश को कविता का यूं नौकरानी रखना ठीक तो नहीं लगता, लेकिन बेचारा बोलता भी क्या। अगर कुछ बोलता तो कविता की ये बातें शुरू हो जाती। अरे मैं ही क्यों सैक्रिफाइस करूं अपनी जॉब? कहाँ लिखा है कि औरत ही बच्चे के लिए घर पर बैठे? क्या देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए नारी का कोई योगदान नहीं है? बस अब यही बातों के कारण रमेश कुछ भी नहीं कहता। वक्त गुजरता है, रोहन थोड़ा बड़ा होता है। एक दिन मम्मी, चोट लग गई है मुझे। रंजू, देखो तो रोहन को चोट कैसे लग गई। ओ मेरे बेटे को क्या हो गया? आइए बाबा, मैं आपको दवाई लगा दूं। मेरा बहादुर बच्चा। रोहन माँ की तरफ देखता है, जो फाइल्स पढ़ने में व्यस्त थी। रंजू रोहन का इतना ख्याल रखती कि उसे कभी किसी चीज की कमी ना होती। माँ, मेरे स्कूल में कल पीटीएम है, आपको आना है। रंजू, कल रोहन के स्कूल चली जाना। मैं टीचर को फोन कर दूंगी, वो तुम्हें हिंदी में बता देगी कि इसमें क्या कमी है, और बाद में वो तो मुझे बता देना। कल जरूरी मीटिंग है मेरी। रंजू रोहन के स्कूल जाती है और वहाँ बिल्कुल रोहन की माँ की तरह ही उसकी हर बात को टीचर के सामने रखती है। अरे रोहन, तुम्हारी माँ को तो तुम्हारी हर बात का कितना ध्यान है। सच में तुम बहुत लकी हो। रोहन भी टीचर की बात सुनकर चुप रहता है और वो घर आता है, जहाँ वो रंजू को कविता से स्कूल की बात बताते सुनता है। लेकिन कविता, ओके, तुम समझ गई ना कि रोहन को कैसे ग्रूम करना है जिससे वो और अच्छा पढ़ सके। और हाँ, आज रात ना तुम खाना यहीं खा लेना, बाद में घर जाना। रात में सभी खाना खाने बैठते हैं, जहाँ रंजू खाना लेकर जमीन में बैठ जाती है। रोहन भी खाना लेकर जमीन पर बैठ जाता है। अरे ये क्या है रोहन? कविता, तुम हम लोगों के पीछे रोहन को जमीन में बिठाकर खाना खिलाती हो क्या? अरे नहीं मालकिन, रोहन बाबा ऊपर बैठकर खाइए ना। अगर आप जमीन में बैठेंगी तो मैं भी तो जमीन में ही बैठूंगा ना। रोहन, क्या मजाक है? उनका काम नीचे बैठने का ही है। कविता, बच्चा ये सब नहीं समझता। रंजू, आ जाओ, ऊपर बैठकर खाना खा लो। तुम्हारा योगदान हमारे घर के लिए बहुत है। रंजू खाना खाकर चली जाती है, लेकिन कविता को रमेश पर गुस्सा आ जाता है। कविता रोहन के सामने ही कहती है, क्या योगदान है भला रंजू का घर के लिए, मैं भी तो जानूं। अरे काम करती है, बदले में पैसा लेती है। कोई फ्री में हमारे बच्चे के लिए ममता नहीं उमड़ती है उसकी। माँ, वो पैसे लेती है क्योंकि उनको अपना घर चलाना होता है। आपको तो पता है, रंजू माँ के पति नहीं है। बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। खाना खाने के लिए वो काम करती है, आपकी तरह शौक के लिए नहीं। कविता को रोहन की बात बहुत बुरी लगती है। वो उसे खींचकर चांटा लगा देती है। बच्चा है, बच्चे की तरह रहे तो अच्छा लगता है। रोहन अब रो रो कर बुरा हाल कर देता है। हार कर रमेश रंजू को फोन कर बुलाता है और रोहन रंजू के पास सो जाता है। रंजू, मुझे लगता है कि रोहन मुझसे अलग हो रहा है। आज से मैं जितना घर में रहूंगी, रोहन का काम मैं ही करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है ना मैम साहब। रोहन नहाकर निकलता है और स्कूल की ड्रेस के लिए रंजू को बोलता है, मैम साहब, वो अलमारी में कपड़े हैं, आप निकाल कर पहना दीजिए ना। ओके, मैं अभी अपने राजा बेटा को तैयार करती हूँ। कविता अलमारी से कपड़े निकाल कर लाती है कि तभी उसका फोन बज उठता है। अब कविता एक हाथ से फोन उठाती है और एक हाथ से रोहन को तैयार करती है। माँ, घड़ी देखो। कविता घड़ी देखती है और फिर फोन पर बात करने लगती है।
रंजू तब तक रोहन के बैग में टिफिन रख देती है। मेम साहब, मैं तैयार करती हूँ, घड़ी देखिए जरा। कविता को रंजू पर गुस्सा आ जाता है। निकल यहाँ से, अब जब मैं अपने बच्चे को तैयार कर रही हूँ तो बीच में मत पड़। रोहन को माँ का रंजू पर चिल्लाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रंजू माँ, कोई बात नहीं, आप मेरी वाटर बॉटल में पानी भर के ले आइए। आज ना माई मुझे स्कूल बस के लिए स्टैंड पर छोड़ने आएगी। रंजू को रोहन की बात समझ में नहीं आती। कविता रोहन को देर सवेर तैयार कर स्टैंड पर ले जाती है, लेकिन सारा स्टैंड खाली होता है। अरे, ये स्टैंड खाली क्यों है? यही तो रंजू माँ बोल रही थी कि घड़ी देखो। बस चली गई माँ, अब चलो घर। घर आकर कविता रंजू पर फिर से बरस पड़ती है। अरे, बताना चाहिए था ना कि बस के लिए देर हो रही है। घड़ी देखिए, कोई इसे क्या समझेगा? रंजू कुछ नहीं कहती, लेकिन वो रोहन का हाथ पकड़कर कहती है, अरे कोई नहीं मालकिन, मैं छोड़ आती हूँ, साहब को बोलिए कैब बुक कर देंगे। रोहन स्कूल को पहुंचकर रंजू को गले लगाकर कहता है, टिफिन में वही दिया है ना? हाँ बाबा, वही है, जाओ, अब वैसे ही देर हो गई है। रोहन अपनी जिंदगी से खुश था, क्योंकि रंजू उसकी हर चीज का ख्याल रखती। रंजू के लिए रोहन उसके सगे बेटे से कम नहीं था। एक दिन, रोहन बाबा, आपके लिए खीर बनाकर लाई हूँ, आपको पसंद है ना? वाह, आपके हाथ की खीर कब बनाई? वो बेटे के लिए बनाई थी तो आपके लिए भी रख ली। तभी वहां कविता आ जाती है। हाउ डेयर यू, छोटी झोपड़ी में बनी खीर मेरा बेटा नहीं खाएगा। ऐसा क्यों कर रही हो माँ? ये रंजू माँ ने बनाया है, मैं जरूर खाऊंगा। बेटा, ये लोग हाइजीन का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। रंजू के हाथ का खाना ठीक नहीं है बेटा, खासकर उसकी रसोई में बना। रंजू को रोना आ जाता है। वो वहां से जाने ही वाली होती है कि रोहन उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है। माँ, रंजू माँ ने तो मुझे बचपन से ही खिलाया है, उनके पास ही मुझे नींद आती है, उन्हीं के हाथ के खाने से मेरा पेट भरता है। उनको मेरी हर खुशी के बारे में पता है। आप ऐसा क्यों कहती है उन्हें? ऐसा मत बोलिए। रोहन, पागल हो गए हो क्या? नौकरानी और माँ में अंतर तक नहीं जानते? जानता हूँ माँ, नौकरानी वो होती है जो पैसे के लिए काम करती है, लेकिन माँ तो वो होती है जो बच्चे से दिल से जुड़ी होती है, उसकी हर चीज़ का ख्याल रखती है, जैसे रंजू माँ ने किया मेरे लिए। आप तो बस पैसे के लिए काम करती है, लेकिन रंजू माँ तो मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ों का दिल से ख्याल रखती है। तभी वहां रमेश भी आ जाता है। हाँ, और क्या, रंजू चाहे तो रोहन को खाना खिलाकर निकल जाए, लेकिन नहीं। तुम्हें पता है, रोहन को पढ़ाने के लिए रंजू ने खुद भी पढ़ाई लिखाई सीखी। कविता को अब लगता है कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई है, क्योंकि उसे तो ये भी पता नहीं था कि रोहन की स्कूल बस कितने बजे आती है। मुझे माफ कर दो रंजू, तुमने अपना सब कुछ रोहन को देकर उसका ख्याल रखा, और मैं तो माँ का फर्ज समझ ही नहीं पाई।